नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में नए ओपीडी भवन व ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से प्रदेश में बन रही 4 लेन सड़कों के कार्य में तेजी लाने का किया आह्वान। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के नौणी विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए निर्देश। पीलिया मामलों पर कुलपति से मांगी रिपोर्ट। और भाजपा 13 मार्च को राज्यपाल को सौंपेगी जन आक्रोश रैलियों में हस्ताक्षरित ज्ञापन। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी शिमला में नए ओपीडी भवन और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस 13 मंजिला नए भवन में मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाएगी और अगले वर्ष के बजट में सरकार का विजन दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है और आईजीएमसी में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि लोगों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी के सभी विभागों के ओपीडी नए भवन में शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओपीडी परिसर का अवलोकन किया और रोगियों व अस्पताल स्टाफ के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में मशीनरी व उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आपातकालीन चिकित्सा को सुदृढ़ करने के लिए अलग से विभाग स्थापित किए जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्रदेश में चल रही 4 लेन सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के विकास में प्राधिकरण को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए की शिमला मटौर और करीब 12,000 करोड़ रुपए की पठानकोट मंडी 4 लेन सड़क तैयार करने के लिए प्राधिकरण सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में पीलिया संबंधी मामलों का संज्ञान लेते हुए कुलपति को इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने और अन्य सुविधाओं में सुधार करने को कहा है। शुक्ल ने विद्यार्थियों से परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आह्वान किया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज विश्वविद्यालय का दौरा कर पीलिया के मामलों का जायजा लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए। शांडिल ने कहा कि विश्वविद्यालय में पानी के नमूनों की जांच में पाया गया है कि ये पानी बिल्कुल ठीक है और जिन विद्यार्थियों को पीलिया हुआ है उनमें से कुछ विद्यार्थी हाल ही में दूसरे राज्य के दौरे पर गए थे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि पशुधन का ग्रामीण आर्थिकी में बड़ा योगदान है और राज्य सरकार पशुपालकों के लिए नई योजना ला रही है जिसकी घोषणा अगले वित्त वर्ष के बजट में की जाएगी। नाहन के समीप माता बाला सुंदरी गौसदन में किसान जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए हर किसान से 80 रुपए किलो गाय का दूध और 100 रुपए किलो भैंस का दूध खरीदा जाएगा। लोक निर्माण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल ने विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान में सक्रियता से भाग लेने को कहा। विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल को प्रदेश में खेल गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज किन्नौर जिला में काशंग और शोंगटोंग जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने और कामगारों को समय पर मेहनताना देने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के गुजरेहड़ा में आध्यात्मिक गुरु पद्म विभूषण श्री श्री रविशंकर से भेंट की और उन्हें हिमाचली टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रयासों की सराहना की और श्री श्री रविशंकर से प्रदेश के विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में परामर्श सुविधा शुरू करने का आग्रह किया ताकि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सके।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी की जन आक्रोश रैली प्रदेश भर में जारी है और 13 मार्च को भाजपा विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश से आए हस्ताक्षर एकत्र कर शिमला में राज्यपाल को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को शिमला जिला भाजपा जन आक्रोश रैली करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद कर लोकतंत्र प्रहरियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को प्रदेश के लोकतंत्र प्रहरी विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के साथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने सरकारी स्कूलों में निशुल्क वर्दी से लाखों बच्चों को बाहर करने के प्रदेश सरकार के फैसले को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस बीच सुरेश कश्यप ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कल शिमला में पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश मामलों के सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज का चौथा और अंतिम मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने भी स्टेडियम जाकर मैच देखा। दोनों नेताओं ने अपने अपने कप्तान को टेस्ट कैप सौंपी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फ्रेंडशिप हॉल ऑफ फेम का उद्घाटन भी किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबलों का समृद्ध इतिहास दिखाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष क्रिकेट मैत्री का 75वां वर्ष मना रहे हैं। आज पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। सीरीज में भारत 2-1 से आगे है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए उसे हर हाल में ये टेस्ट मैच जीतना होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही WTC के फाइनल में प्रवेश कर चुका है। फाइनल मैच जून महीने में खेला जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि धन शोधन अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी या आभासी परिसंपत्तियों संबंधी कारोबार पर लागू होगा। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फियाट मुद्रा एक या उससे अधिक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के बीच लेन देन और उनके हस्तांतरण को धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और उनके प्रशासन तथा उनकी पेशकश और बिक्री से जुड़ी वित्तीय सेवाओं को भी अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कल 10 मार्च से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस दौरान देश के 10 शहरों में 10 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें लगभग 15,000 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -4.1 और कुकुमसेरी में -2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई है, जबकि अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। बोर्ड की ओर से इसके लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। सोलन जिला में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 151 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं और 10 निजी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के उप निदेशक जगदीश चंद नेगी ने बताया कि नकल रोकने के लिए 3 स्तरीय उड़न दस्ते बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। हरियाणा में जन्मे सतीश कौशिक ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले थिएटर में अभिनय किया। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है।
उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारतीय सिनेमा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में नए ओपीडी भवन व ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से प्रदेश में बन रही 4 लेन सड़कों के कार्य में तेजी लाने का किया आह्वान। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के नौणी विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए निर्देश। पीलिया मामलों पर कुलपति से मांगी रिपोर्ट। और भाजपा 13 मार्च को राज्यपाल को सौंपेगी जन आक्रोश रैलियों में हस्ताक्षरित ज्ञापन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।